और आज नया साल है और इस नया साल में सभी लोग अलग अलग तरीक़ा से नया साल मनाते हैं, लेकिन मेरा जो नया साल है वो रोज़ नया साल की तरह ही होता है। मैं रोज़ नया दिन, नया सवेरा, नया साल ही समझता हूँ, क्योंकि आपकी ज़िंदगी जो है कि हर एक दिन एक नई साल है। अगर आप की सुबह में नींद खुल रही है तो आपके लिए नया साल है। मैं नहीं मनाया नया साल, और मैं ऐसे भी बहुत कम इन सब चीज़ों में ध्यान देता हूँ। मैं अपना उठा, अपना रोज़ की तरह मैंने सूर्य देवता को जल दिया, और जल देने के बाद रूम में मैंने हनुमान जी की पूजा की, और पहले मैं इनको अगरबत्ती दिखाया, क्योंकि ये मेरा रोज़ का काम है। तो मैंने पहले अपना घर में पूजा किया, हनुमान जी की अगरबत्ती दिखाई। अगरबत्ती दिखाने के बाद जो साल की पहली शुरुआत है, रोज़ाना की तरह मैंने वैसे ही किया, और जो मांगना था मैंने इनसे मांगा, और वही मांगा कि जल्दी से मेरा करियर सेट हो जाए, जल्दी से भगवान कामयाब हो जाओ, और कुछ नहीं। और ज़्यादा मैं कुछ नहीं मांगता, क्योंकि भगवान आपको तभी देंगे जब आप कर्म करेंगे। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो उनका फल भगवान ज़रूर देते हैं। वैसे बहुत सारे नए साल का मैसेज मेरे पास आया, लेकिन सबको मैंने रिप्लाई दिया, जिनका आया उनको रिप्लाई दिया, लेकिन मैं खुद नहीं मनाया। नया साल में करना क्या है, वही खाना पीना और कुछ नहीं। तो न तो मैं खाता हूँ, उतना मैं ध्यान भी नहीं देता। रोज़ाना की तरह जो मैं करता हूँ वही किया। उसके बाद मैं रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ। एक बार एक छोटी सी किताब खरीद रखी मैंने, ये किताब मैंने घर से ही खरीद रखा था, तो मैं वहाँ से ही लेकर आया हूँ। और इस किताब को मैं रोज़ नहाने के बाद एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करके ही मैं खाना खाता हूँ। तो मैंने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया, और जल्दी जल्दी हनुमान चालीसा का पाठ मैंने ख़त्म किया। और उसके बाद में हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद मैं एक बार आरती ज़रूर पढ़ता हूँ, क्योंकि हनुमान चालीसा आप करें तो आरती करनी ज़रूरी होती है, क्योंकि आप आरती करोगे तभी इस हनुमान चालीसा का फल आपको मिल पाता है। वैसे जब से मैंने पूजा पाठ स्टार्ट किया है, तब से मेरे ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव आए हैं। सारे निगेटिविटी जो है मेरे लाइफ से ख़त्म हुई, और जो पॉजिटिव एनर्जी है वो मेरे अंदर आना शुरू हुआ, और बहुत सारे बदलाव हुए। पूजा पाठ करने से यही फ़ायदा होता है। तो मैंने पहले फटाफट हनुमान चालीसा का पाठ ख़त्म किया। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। और हनुमान जी की किताब है तो इसे लाल कपड़े में ही रखना चाहिए। तो मैंने एक लाल रंग का एक रंगा ले रखा है, तो मैंने इसे फिर से लपेट के रख दिया। और क्योंकि मुझे शिव मंदिर भी जाना होता है, यहाँ से मेरे रूम से पास में ही है, तो मैं रोज़ जाता हूँ। तो मैंने फटाफट क्या किया कि अपने बाल में तेल वेल लगाया, क्योंकि ठंडी का मौसम है तो बाल में तेल लगाना ज़रूरी है। सबसे पहले मैंने फेयर हैंडसम लगाया, क्योंकि ऐसे तो मैं बुरा हो नहीं सकता, लेकिन थोड़ा चेहरा फ्रेश रखने के लिए मैंने थोड़ा सा फेयर हैंडसम मैंने लगा लिया, क्योंकि ये मैंने ला रखा है तो मैंने थोड़ा सा लगा लिया, क्योंकि इससे चेहरा फ्रेश रहता है और थोड़ा सा ताजगी महसूस होता है। तो फटाफट मैंने अपना ये जो भी है अपना थोड़ा सा क्रीम लगाया, उसके बाद हाथों में लगाया, पूरे मुँह में अच्छे से लगाया, ताकि ठंड का मौसम है क्योंकि वो फट उठ ना जाए इस वजह से। और मैंने ये सरसों का तेल ले रखा है, वो 10 वाली, शायद 10 में ही दिया था, मुझे ध्यान नहीं कितना दिया था। उसके बाद अपने बालों में लगाया फटाफट, क्योंकि ठंड का मौसम है, बाल में तेल ज़रूरी है। वैसे भी मैं तेल सिर्फ बृहस्पतिवार को तेल नहीं लगाता, बाकी सारा दिन मैं तेल लगा कर ही नहाता हूँ। और इतनी ठंड पड़े या कुछ भी पड़े, मुझे नहाना है, और रोज़ मैं नहा कर पूजा करता ही हूँ, क्योंकि बिना पूजा किए मैं खाता नहीं, और बिना नहाए मैं रहता नहीं, क्योंकि नहाना मेरे लिए ज़रूरी होता है। थोड़ी सी ये मैंने ये फेयर लवली का वो लगा लिया, क्योंकि ओठ वोट ना फटे, इस वजह से मैंने ओठ में लगा लिया। तो ठंड का मौसम है, इस ठंड का मौसम में ओठ बहुत ज़्यादा फटते हैं, इस वजह से मैंने ये लगा लिया फटाफट, क्योंकि ज़रूरी होता है। अच्छे से मैंने हाथों में लगा लिया, और ये लगाना भी ज़रूरी होता है, और अक्सर लोग लगाते हैं, सभी लोग लगाते हैं। उसके बाद मैंने बालों में कंघा करा,
और कंघा करना करा, क्योंकि वैसे तो मैं बालों पर ज़्यादा ध्यान देता नहीं, लेकिन फिर भी मुझे बाल रखने का पहले बहुत ज़्यादा शौक़ था। पहले मैं बहुत बड़े बड़े बाल रखता था, लेकिन अब मैं थोड़ा सा छोटा बाल नॉर्मल रखता हूँ और बस मैंने फटाफट इसको साइज़ कर दिया, क्योंकि मुझे कानों पर बाल रखना बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद फटाफट मैंने अपने बाल को सेट किया अच्छी तरीक़े से। उसके बाद किचन है मेरा, किचन में ये बना हुआ है, तो किचन पर मैंने अपना शीशा वीशा जो भी अपना वो तेल वेल सब कुछ मैंने किचन में रखा है, क्योंकि अभी टेबल वेल लिया नहीं है। फटाफट से मैंने हाथ धोया और उसके बाद मैं फटाफट से हनुमान जी को जो चंदन चढ़ाता वो चंदन थोड़ा सा लगाया और उसके बाद भभूत अपने गर्दन में